डैडी बहुत अच्छा है ना पराठा। बहुत दिनों के बाद गरम पराठा खा रहा हूं। मम्मी जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आप देख लीजिएगा, सरिता भाभी जीजू को पराठे खिलाकर उनका दिल जीत ही लेंगी। मम्मी जी, आप पराठों को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी खाना है पराठा? नहीं नहीं नहीं, आपको इस उम्र में पराठा वराठा नहीं खाना चाहिए, वरना आपकी चर्बी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ मॉम, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके लिए सादा दलिया बनवाया है। एक मिनट, संजय, दलिया लाना। लीजिए, ये खा लीजिए। ये खाने से आपकी चर्बी भी नहीं बढ़ेगी। मैं अभी आई। क्या? पैरालिसिस भी हो सकता है? नहीं सरिता, अभी कुछ नहीं पता चला है। जब रिपोर्ट्स आएंगी तब पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। मैं अभी घर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मम्मा, डैडी ने पराठा खा लिया और बहुत अच्छे से खाया और ऑफिस चले गए। बहुत बहुत खुश थे मम्मा। आपका खाना हो गया? हाँ मम्मा। तो आप एक काम करिए, आप जल्दी से अपने कमरे में जाइए और अपना होमवर्क खत्म कीजिए। जैसे ही आपका होमवर्क हो जाएगा, मम्मा आपको बाहर खेलने ले जाएगी। जाइए, जल्दी जाइए, मैं अभी आती हूँ। क्या मम्मा? और तुम बहू रानी, आज सुबह ही तो तुम अपने राजी से मिलकर आई हो, अब फिर उन्हें मिलने जा रही हो। पति घर से बाहर निकला नहीं कि फिर निकल पड़ी सैर करने। अगर मेरे कहीं जाने से आपको जलन होती है ना, तो मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी। सरिता के तो पंख निकल आए हैं इस घर में। लो, अभी आपको दलिया खिलाएंगी और आपकी चर्बी कम कराएंगी। वैसे मानना पड़ेगा सरिता को, इतने अच्छे पराठे बनाए थे उन्होंने, पर क्या फायदा, आप तो छू भी नहीं पाई। चर्बी तो सरिता की मैं कम करूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी वो। दिव्या, क्या है रिपोर्ट में? बाबूजी ठीक तो है ना? पता है, उन्हें जरा सा भी फीवर बर्दाश्त नहीं होता। अगर रिपोर्ट्स में कुछ आ गया तो पता नहीं उनका क्या होगा। सरिता, तुम टेंशन मत लो, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी थी, अच्छे से दवाई लेंगे सही हो जाएंगे।
अरे भगवान का सब ठीक है। पता है घर में सब लोग कितनी टेंशन में आ गए थे। राज तो बहुत घबरा गया था। मैं एक काम करती हूँ, मैं राज को फोन करके बता देती हूँ। एक मिनट दिव्या, तुम राज जी को फोन नहीं करोगी? पर क्यों सरिता? हम उन्हें नहीं बताएंगे कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मतलब क्या है तुम्हारा? दिव्या, राज जी को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि उनके माँ बाबूजी ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है पर उनका फर्ज भी है। पर सरिता, इसके लिए घर में रिपोर्ट्स ना दिखाना, ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरे। देखो दिव्या, बाबूजी की बीमारी हमारे लिए एक बहुत अच्छा बहाना है राज जी को ये समझाने का कि वो बाबूजी के बुढ़ापे की लाठी है। तुम राज जी को फोन करो और बोलो कि कुछ नॉर्मल है, बढ़ा चढ़ा कर बात करो, कहो कि बाबूजी बहुत सीरियस है और अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो उनके हाथ पैर काम से जा सकते हैं। तुम ये फोन करके उन्हें बोलो, मुझे पूरा विश्वास है ये सुनकर उनकी आंखें जरूर खुली। वो इस घर के बड़े बेटे हैं, उनका ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बाबूजी का ख्याल वो नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। और फिर राज इस दुविधा में आ जाएगा कि वो घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर सरिता के साथ कैसे भागे, है ना? दिव्या, इतना बड़ा घर, रद्दी का कारोबार खड़ा करना आसान बात नहीं है और वो बाबूजी के खून पसीने की मेहनत की कमाई जो मुझ पर लुटा देना चाहते हैं, ये तो गलत है ना? सरिता, तुम्हारा इरादा तो बहुत नेक है, पर तुम्हें नहीं लगता ये तरीका गलत है? दिव्या, आज हमारी खुशकिस्मती से बाबूजी की रिपोर्ट्स ठीक आई, पर भगवान ना करे कल को बाबूजी की सच में तबीयत खराब हो गई तो? बाबूजी क्या, माँ दादी किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। और राज जी उस जिम्मेदारियों से भागकर नहीं जा सकते किसी के साथ। उन्हें ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और अगर उन्हें नेक रास्ते पर लाने के लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़ रहा है तो उसमें गलत ही क्या है? अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो सबके लिए अच्छा होगा ना? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। सच में सरिता, अगर मैं अकेली होती तो मैं कुछ ना कर पाती। राज के इस पागलपन को मैं कभी दूर नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। अच्छा दिव्या, अब मैं चलती हूँ, बाबूजी का ख्याल रखना। गोडाउन में जितना भी माल है आधे दाम पे दे रहा हूँ, भाव तोल मत करो। बरसों का रिश्ता है, कभी नुकसान हुआ हमारे सौदे में? मैं भी तो यही समझाना चाहता हूँ आपको। हम ये नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, और सोहनलाल जी की वजह से ही तो इस रद्दी की दुकान की इज्जत बनी हुई है। आपके पिताजी जब यहाँ पर आए थे ना, सिर्फ एक लोटा लेकर आए थे और आज इस रद्दी की दुकान की वजह से इतनी बड़ी हवेली के मालिक बन बैठे। खैर, मैं समझ सकता हूँ। जब मुझे पता चला कि सोहनलाल जी बीमार हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। ये लीजिए, गिन लीजिए और बाबूजी को मेरा नमस्कार बोलना। उनसे कहिएगा मैं खुद मिलने के लिए आऊंगा। चलता हूं। मैं जो कर रहा हूं गलत तो नहीं कर रहा। बाबूजी की तबीयत खराब है और ऐसे में मैं